प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वृथा कान्यगमरे पामी पदार्थाचार, उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीदार। श्रेष्ठ कुली श्रीदार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शेठे तमने सारी सनंदे, परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हमने शास्त्रीय चार पदार्थ के विषय में भी सुना और तारतमीय चार पदार्थ उसके विषय में भी हमने सुना। अब मामति प्राणनाथ जी पुराना किरंतन प्रकरण 105, शेठे तमने सारी सनंदे। शेठे परमात्मा, शेठ नगर सेठ बोलते हैं, तो सारा विश्व के सेठ परमात्मा ने, सेठे परमात्मा ने, तमने तुमको, सारी सनंदे हर प्रकार से सुशोभित किया गया है। सौंप्यू छे धनसार, सेठे सौंप्यू छे, शेठे परमात्मा ने सौंप्यू छे, सौंप दिया है। वो क्या? धन। अच्छा, सार 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 धन क्या है? पहला तो उत्तम मानव को ऊपर आया था, चार पदार्थ में मानव। तो मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। मानव शरीर मुक्ति प्राप्ति के लिए, जैसे दरवाजा में खड़े होकर के अगर देखें तो दरवाजा में खड़ा हुआ आदमी बाहर भी देख सकता है, अंदर भी देख सकता है। ऐसे मनुष्य में आया हुआ चेतना इससे आगे लोकालोक होते हुए मोक्ष के द्वार भी देख सकता है, और जहाँ वो खड़ा है मर्त्यलोक जैसे मनुष्य वो भी देख सकता है, और अपने से नीचे लोकालोक अर्थात अन्य प्राणी योनि भी देख सकता है। मनुष्य की इतनी क्षमता है। ऐसा मानिए परमात्मा ने ना सृष्टि रचाई, और जैसे आपने स्वादिष्ट आम खाया और आम अन्य आम से बहुत बढ़िया सुंदर लगा, बहुत मीठा। इसको तो अगर हम जमीन में लगा दें तो ये उगेगा, बहुत बढ़िया टेस्टी है। तो हम बोलेंगे परिवार में, ये जमीन इसको लगा देना, तो उसका जो गुठली है वो हम लगा देते। अब ध्यान से सुनिए, वो गुठली लगाते समय, जमीन में रखते समय खड्डा भी खोदा, हाँ, अंदर में भावना क्या है? अंदर में भावना है कि आम बड़ा हो जाएगा, फल देगा। उसमें हम ये सोचते हैं क्या, अब ये बड़ा हो जाएगा, इसका तो थम जो है वो बड़ा हो जाएगा, हाँ, और लकड़ी काटने में काम आएगा, और इसका बड़े और लंबा लंबा पत्ता होगा, वो पारायण में कहीं कलश मिला पत्ता काम आएगा, हाँ। इस भावना से हम वो आम नहीं लगाए। हालांकि वो सब चीज़ काम आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्वाद, वो आम का रस जो है वो लगाने का मकसद, वो लक्ष्य है ना। तो हमारे अंदर में तसल्ली देती कि नहीं देती है कि हाँ, आम का स्वाद अभी अभी लिया है तो ऐसे ही स्वाद वाला आम फलेगा, हाँ, तो खाने में मजा आएगा। लक्ष्य कहाँ है? हालांकि उसमें सब कुछ है, पत्ते भी है और सब काम में आता है। आम का पेड़ का सभी चीज काम में आता है, होते हुए भी उसका रस लक्ष्य होता है। ऐसे ही सृष्टिकर्ता ने सृष्टि बनाते समय का मकसद क्या है? ऐसे ही मजाक में बनाया क्या? कुछ न कुछ कार्य कारण तो होगा। सृष्टि बनाने वालों के व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द क्रिएटर, बिहाइंड द क्रिएशन।
सृष्टि कर्ता के सृष्टि बनाने के पीछे क्या भाव है, उसको खोज करते जाएं। और इतने 84 लाख योनि शास्त्रों में वर्णित है, उसमें से चतुर्लक्षाणी मानव, 4 लाख मनुष्य कब गिना गया है। तो मनुष्य योनि देने में भगवान को यानी परमात्मा को सृष्टिकर्ता के दिल में क्या हो सकता है। जैसे आपको आम का पेड़ लगाने में दिल में एकदम तहे दिल में यह है कि आम का स्वाद वो लक्ष्य है, ऐसे ही सृष्टिकर्ता के दिल में सृष्टि बनाने के अंदर में क्या भाव है। और उसमें भी 84 लाख योनि जो है, उसमें मानक देह मनुष्य शरीर नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर धारा, कितनी सारी इतनी सुंदर सुंदर श्लोक है, नीतिकार बताते हैं। तो आखिर परमात्मा को मनुष्य शरीर देने के पीछे क्या भाव है। मनुष्य शरीर देने में 84 लाख यानी उत्तम, द क्राउन ऑफ द क्रिएशन, मनुष्य जी ने को क्या बोला है, मुकुटमणि सृष्टि की। तो परमात्मा को ये सब देने में क्या भाव है। थोड़ा सा परमात्मा के अंदर बैठ के देखें तो क्या भाव से उन्होंने मनुष्य शरीर दिया हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए कहते सेठे तमने सारी सनंदे, परमात्मा ने हर प्रकार से सक्षम बनाया है। सोप्यू छे धनसार, आपको सब कुछ धन सौंप दिया है, कितना सुंदर है। क्या इसके पीछे परमात्मा के हृदय का दर्शन नहीं हो रहा। परमात्मा के हृदय में हमारे ऊपर कितनी दया है, उसका दर्शन नहीं हो रहा है। परमात्मा दयालु है, कृपालु है, मुख से तो बोल दिया, लेकिन परमात्मा दयालु है क्या प्रमाण है। यही प्रमाण है कि परमात्मा ने मनुष्य से दिया है। क्यों, उनके हृदय में क्या है कि सभी योनि तो मैंने दिया, मेरी सृष्टि है, लेकिन मनुष्य योनि ऐसा मैंने दिया कि जो मुझे पहचानेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को मैंने सभी बनाया, लेकिन मनुष्य शरीर बनाने के बाद परमात्मा को भी कंप्लीटनेस फीलिंग हुआ कि अब मेरी सृष्टि पूरी हुई। इसका मतलब मनुष्य शरीर से परमात्मा ने कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन, परमात्मा की कितनी बड़ी आशा है कि वो क्या कहते हैं, अब मुझे पहचानने वाला जो क्षमता है वो मैंने मनुष्य शरीर में रख दिया। तो उसको लेकर के बोलेंगे सारी सनंदे, सभी प्रकार से पूरा किया है। अच्छा, तो मनुष्य शरीर ऐसे विशेषता क्या है। मनुष्य शरीर तो है? एक हाथी का दांत का कितना कितना प्राइस होता है, कितना रेट होता है हाथी का दांत। मनुष्य का दांत का कोई रेट है? अगर भोजन करते करते दांत अगर गिर गया थाली में तो थाली खराब है। और दांत निकल के उसमें छोटे छोटे में क्या गांव में क्या बोलते थे, ए दांत गिर गया, गोबर में लपेट के घर के छत में फेंक बोलते थे। मनुष्य का दांत का ये क्यों, अब बोलते शेठ था ने सारे समंदर सब कुछ दिया। क्या चीज अच्छे है, न नाक का काम न दांत का काम, कोई भी अच्छी चीज तो दिखती नहीं, दिखती है। एक पेड़ आम खाद खा करके इतना सुंदर आम रस देता है, और मनुष्य बासमती खा के क्या देता है भाई बता। बासमती खा के क्या देता है? फिर भी बोलते शेठ है, मैंने सारी सनंद है। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। क्या चीज है मनुष्य में ऐसी, थोड़ा अवलोकन करके देखें। फिर बोलते हैं आत्मा पहचान करो, अपने ध्यान करो, और योगा प्राणायाम बोलते हैं अपने नाक को ध्यान करो, अपने नाक को देखो। गोपियों ने कहा तुम उद्धव तुम्हारा तो बहुत सारा मन होगा, इसलिए एक नाक में लगा, एक कहीं कहीं लगा, मतलब एक ही मन था वो कृष्ण ने ले गया, बाकी कहाँ लगाए हैं। नाक कितना काम में आया, बस इतने ही कहीं है। कोई भी चीज शरीर का अवलोकन करो, अच्छी चीज नहीं। गुरुजी मंगलदास ने सुक्ति में कहा शरीर में कोई भी चीज अच्छी नहीं है, एक भावना शुद्ध है, यानी
शुद्ध भावना है, अशुद्ध भी है, शुद्ध भी है। एक भावना को भी शुद्ध करके परमात्मा में समर्पण नहीं करोगे तो क्या खाक करोगे? शरीर में तो कोई अच्छी चीज है ही नहीं। तो ऐसी शरीर को भी बोल रहे हैं शास्त्र, संत वाणी सब बोल रहे हैं कि ये प्राणज साक्षात बोला उत्तम मानखो, मनुष्य शरीर कितना उत्तम, उसको लेकर के बोले शेठ है तब मैंने सारी सनंत। तो अब शरीर को थोड़ा सा चिंतन करें। 5 ज्ञानेन्द्रिय है ये, 5 कर्मेंद्रिय है ये, 4 अंतस्करण है, हाँ 14 सारी सानंदे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 14 गुणांग इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ऑर्गन ऑफ सेंसेस, ऑर्गन ऑफ एक्शन एंड इनर इक्विपमेंट, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सब सामग्री नहीं है तो क्या है? तो सौंप्यूं छे, अर्थात ऐसे फॉर्मेट बना करके, ऐसे साधन बना करके हे जीवात्मा तुमको सौंप दिया है कि तुम अब इस साधन के माध्यम से साधना करके तुम मेरे पास आ जाओ, साध्य तक पहुंचो। ये साधन है तुम्हारे लिए और तुम जीवात्मा साधन। सौंप्यूं छे धन, धन धन में सार धन, कौन सा? विवेक विचार रूपी धन, जो अन्य प्राणी में नहीं है। नहीं है बोलूं तो है। गौ जब बच्चा देती है तो कोई पास में गए तो क्या कर, फाँ फाँ फूँ करके भगाएगी। कुत्ता के बच्चा जाओ पास में जाओ तो क्या विवेक नहीं है? मेरा बच्चा है, विवेक है तो बस वो विवेक होते हुए भी कुछ समय के लिए विवेक है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मनुष्य का विवेक जो है सत असत का पहचान करने की क्षमता वाला विवेक, क्या सत्य है क्या झूठ है। ऐसे सत्य और असत का जब व्यापार धंधा आगे बढ़ता जाएगा तो शरीर संसार व्यवहार जो भी है ये असत डिपार्ट में आ जाता है और आत्मा परात्मा परमात्मा ये सत डिपार्ट में आ जाता है। वो दोनों का विवेचन करने की क्षमता जो है मनुष्य शरीर सेंटर पॉइंट है। इसलिए सौंप्यूं छे धन सार। इस तरह से थोड़ा सा ज्ञान तो हम श्रवण करते हैं और इस ज्ञान को मनन निधिध्यासन जब करते हैं तो सही अर्थ में ऐसा लगता है कि परमात्मा बहुत बड़ा, परमात्मा बहुत कृपालु दिया है। सही बात है। लोग संसार में अपने परिश्रम से धन कमाते हैं तो कितने सुरक्षित रखते हैं और पूरी तरह अपना रूटीन का चिंतन जो है उस धन की सुरक्षा में, या तो धन कमाने में चिंतन, धन मिल गया तो रखने में चिंतन और उसको खर्च करने में कितने दिमाग लगाते हैं। धन अपने मेहनत, एक संसारी धन। ऐसे ही परमात्मा ने दिया हुआ मनुष्य तन रूपी जो धन है, अगर उसको सही अर्थ हम सही मायने में अगर हम सोचें तो ये मनुष्य रूपी धन से तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। ऐसी आशा परमात्मा के पास है लेकिन हम उसको केयर ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि महापुरुष बार बार चिल्ला रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें जो शरीर मिला हुआ है ना ये बहुत बड़ा पुण्यवान है। तो अब ये तो रही मेंटल बौद्धिक शिक्षा। अब हम उसका स्वाद कितना ले सकते हैं, हम अपने में कितने धन्य मान सकते हैं। अगर अपने में धन्य माने तो हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। जब वस्तु को कीमती समझ में नहीं आया तो परमात्मा को कौन धन्यवाद देगा। तो जितना जितना हम मनुष्य शरीर का कीमत समझते जाएंगे उतना उतना परमात्मा का प्रेम का, उनका भाव का, उनकी मेहर की, उनकी कृपा का भी अनुभूति होती जाएगी। इसलिए सौंप्यूं छे धनसार। तो सेठे तमने सारी सनंदे। तो हे मनुष्य, मामति प्राण जी कहते हैं सेठ परमात्मा ने हर प्रकार से तुम्हारा देखो कितना सुंदर शरीर का बनक है ना, है कि नहीं। इंद्रियों का लोकेशन में भी बहुत सुंदर परमात्मा की कृपा का एहसास होती है। इंद्रियों का जो लोकेशन है ना, ये
कान यहाँ है, नाक यहाँ है? अब आंख बीच में है? ओहो, आंख बीच में है, नाक बीच में है, ये आंख। अब आंख कमजोर हो जाती है तो चश्मा पहनना होता है, और चश्मा पहनने के लिए वो खूंटी जो है कान में लगाने का, तो कितना भी हो, अगर कान ये ऊपर होता तो खूंटी कैसे लगाते? और नाक यहाँ ऊपर लगा दिया होता तो यहाँ पर नाक, अब शुरू से ही नाक यहाँ हो तो सबको यहाँ नाक, सबको वहीं से सबका बराबर नाक यहीं तो सबको अच्छा लगता है। अभी तो हम यहीं देखते हैं इसलिए यहाँ नाक थोड़ा और लगता है, लेकिन सभी को नाक यहाँ हो, ललाट में हो तो अच्छा ही दिखेगा ना। लेकिन समस्या क्या होगी, मुंह से जब चाय पीते हैं तो सुगंध के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर सुगंध लो फिर नीचे ले आके चाय पी लो। अब पीछे तरफ आंख दिया होता तो पीछे चाय में क्या लगाया करके पीछे देखो, आगे ले आके ऊपर जाके सुगंध ले लो और मुख में खा लो, पी लो। एक शरीर का लोकेशन भी देखोगे ना, हर इंद्रिय अपने लोकेशन में सही, पता नहीं परमात्मा कैसे डिजाइन बना। इससे भी एक प्रकार की दया का दर्शन होता है। अनसीन है ना, गॉड है ना, परमात्मा क्रिएशन बहुत सुंदर है। और कान से शब्द का ज्ञान लो, आंख से रूप का ज्ञान लो, नाक से सुगंध का ज्ञान लो, मुख से स्वाद लो, जीवा से स्वाद लो, मुख से कर्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, ये सारी सनंदे सौंप्या छे मनुष्य को दिया हुआ। लेकिन हुआ क्या, परमात्मा ने दिया था, 84 लाख ने भी आंख दिया था संसार को देखो करके, लेकिन मनुष्य को आंख दिया, अब मुझे देखो, ये भाव से दिया था। एक आदमी बोलता था 84 में आपने 84 भोगने की बात बहुत बताई, ऐसा ऐसा मनुष्य में अब भोगना नहीं है, अब जागना है, क्या क्या आप बोलते हो। लेकिन बात सही है आपकी 84 में भोगने की बात, लेकिन 84 में जब हम भोगे ना पशु में, वो बेहोश में भोगे, हाँ, मजा नहीं आया। अब मनुष्य में पूरा होश में भोगेंगे, हाँ, इसीलिए मनुष्य दिया हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है, बोलते होश में भोगने के लिए दिया हुआ, इसलिए ऋणम कृता घृतम पिबेत, चारवाक सिद्धांत है। तो प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, वेद उपनिषद हर जगह मंत्र की कीमत गाया है, कान से गया है, ये बात तो पक्की है। लेकिन अंदर से तहे दिल से अगर मनुष्य शरीर हमने कीमत समझे हैं तो फिर एक भी मनुष्य शरीर का जो शक्ति का खर्च जो है वो संसार फैलाने में और संसार को सुंदर बनाने में हम अपने आप को नहीं भूलते। हम अपने अंदर मनुष्य देह से क्या प्राप्त होता है, वो अलख परमात्मा, अप्राप्य परमात्मा को प्राप्त करने की ओर हम उन्मुख होते। कहीं यही डिफेक्ट तो नहीं हो रहा है। इसलिए शास्त्रों द्वारा ज्ञान तो इकट्ठा किया, लेकिन विज्ञान बनाने में, उस चीज को महसूस करने में हमने समय नहीं लगाया, ऐसा हो सकता है। इसलिए खाली जानना और सुनना ही सब कुछ नहीं है, मानना बहुत जरूरी है। तो कहा सौंप्यो छे धनसार, तो धन समझ में आ गया ना। और यहाँ तक मनुष्य शरीर में तक पहुँचने के लिए जीव जो है, चेतना जो है, 84 लाख करके 84 लाख में परमात्मा का गिफ्ट है। वो परमात्मा के हाथ में है, वो अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य में आने का चॉइस है। मनुष्य में आने के बाद अब तुम मानव में तुमको ला दिया है, अब तुम विवेक लगा करके, विवेक बुद्धि लगा करके अगर तुम मानव से देवता बनोगे, परमात्मा के अंगना बनोगे, that also you are free, it is up to you, your choice। अगर मानव से दानव बनना हो तो भी हमको कुछ नहीं, हमने तो पहुंचा दिया है। तो 84 लाख यूनि ने कैसे सपोर्ट किया? तो 84 लाख चक्कर है, 80 लाख जो 84 लाख में 4 लाख तो मनुष्य हो ही गया, 80 लाख प्राणी है कि नहीं? वहां पर परमात्मा ने ऑटोमेटिक
सेवा का कार्य दिया। जैसे गौ, ये चेतना जब गौ में थी तो कितने साल निस्वार्थ दूध पिला पिला करके वह पुण्य कमाया। ये चेतना आम का पेड़ होकर के कितनी सेवा की, सुंदर सुंदर रस, धूप, प्रसाद सहन करते हुए, उसका भी चेतना का पुण्य है। कहने का मतलब पूरा स्थावर जंगम में होते हुए चेतना ने बहुत सेवा की मनुष्य की, और तत्पश्चात इसको मनुष्य में आने का मौका मिला। ये ऐसा साधन मिला हुआ है। अब ये साधन के बल से, ये मनुष्य रूपी शरीर रूपी साधन का बल से अब चेतना के अपने परात्म स्वरूप से, अपने परमात्मा से मिलने का था। सिस्टम ये था। लेकिन हुआ क्या, बेचारा इतना पुण्य कमा करके, वो धन है, वो इतना धन कमा के पूंजी लेके आया व्यापार करने के लिए कि अब आगे इसी गुणांग इंद्रियों से, साधन से परमात्मा प्राप्त करूं करके आया था। वो पुण्य नया कमाना तो बात ही छोड़ो, वो जो ले आया था वो भी खर्च कर दिया। ऐसा तो नहीं हो रहा है, होश में आने की बात हो। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा, 5 तत्व मिला मुहल रचो है, सो अंतरिक क्यों अटकानो, या के आशा पाशा अटकाव, नहीं तो मन जाग के संशय भानो। जाग करके ये जो है शंका को दूर करो, कहीं ऐसा तो नहीं बिगड़ रहा है काम। अनेक जबेर, यही है जबेर। क्या है अनेक जबेर? मतलब जबेरात। वो जबेरात क्या है? वो जबेरात अनेक जबेर जतन करी। जतन करी मतलब इकट्ठा करके, तो यूं एक एक यूनि का पुण्य को परमात्मा ने ऑटोमेटिक, जैसे सर्विस करने वालों को कितना है आपका इनकम बोलेंगे तो वो काट कूट के 50,000, तो काट कूट के क्या, काट कूट के सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसको पेंशन देने के लिए, आगे जाके उसको बुढ़ापा के लिए सरकार ने एक चिंता रखी है, उसका पैसा वहाँ रख दिया है। ऐसे ही परमात्मा को पता है कि ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसको मोक्ष में जाना है, इसलिए मनुष्य शरीर तक पहुंचाने के लिए ऑटोमेटिक 80 लाख योनियों में उसको थोड़ा थोड़ा पुण्य देने का क्रम है। इसलिए नदी भी बहती है तो जल की चेतना को विकास के लिए, हवा भी बहती है तो हवा के चेतना को विकास के लिए है। कुल मिलाकर के तारतम्य दृष्टि से देखा जाए उसमें तो फिर सारा समस्या ही समाधान है। तारतम्य क्या कहता है? यहाँ के हर 5 तत्व का एक एक तत्व का परात्म है, जो बेहद एरिया में उसका परात्मा है। तो वो 5 तत्व भी जो है आत्मा की सेवा के लिए बनाई गई। 5 चीज, ये तो तारतम्य का शब्द, परात्म शब्द प्रवेश होते ही मुक्ति की बातें हो गई है। बिना तारतम परात्मा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसीलिए ये जबेरात क्या हो सकता है? अरे जबेरात, ये पुण्य 84 लाख योनि में, जो 80,000 योनियों में इकट्ठा करके परमात्मा ने उसको स्टोर करा करके मनुष्य शरीर में ले आकर रख दिया है। अब ये प्रसाद नहीं हुआ, ये प्रसाद नहीं होता क्या हुआ? ऐसा शरीर सेठे तमने परमात्मा ने तेरे ऊपर कृपा करके दे रखी। और मनुष्य शरीर में देखो, हमने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उसका विषय वस्तु, उसका विषय सब आप जानते हैं, सब आपको समझ में है। अब उसके अंदर और धन है, धन सार धन। अगर शब्दों का सार पकड़ोगे, हैं, कितने सारे शब्द है संसार में, सभी शब्दों को आप ध्यान में रखो। लेकिन परमात्मा ने अगर शब्दों में अवतार लिया है, अगर परमात्मा 24 अवतार तो सब, बराह अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार सब जानते हैं। अगर परमात्मा शब्द में अवतार धारण किए हैं, शब्द में आए हैं, तो परमात्मा शब्द प्रेम, श्रद्धा, भक्ति है, ऐसे ऐसे शब्द है जो परमात्मा का ही रूप है। जैसे मिश्री बोलोगे तो मिश्री का आकार भी, आकार मिश्री बोलते हैं, आकार तो आया। अब उसको मिश्री को कहीं भी आप देखोगे तो वहाँ नमक आप कल्पना नहीं कर सकोगे, वो मिश्री है।
उसका आकार भी मीठा है, उसका प्रकार भी मीठा है, चाटते जाओ वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अपना टेस्ट के बाहर है ही नहीं। कहने मतलब मिश्री और मिठास में कितनी दूरी है, कितना अद्वैत संबंध है उस आकार और स्वाद में। ऐसे ही परमात्मा जब जा करके देखेंगे तो परमात्मा अंदर से भी कृपावान, बाहर से भी कृपावान, परमात्मा कृपा के मूर्ति, दया के मूर्ति। ऐसे समझ रूपी धन जो है तुम मनुष्य को दे के भेजा है, विवेक विचार रूपी धन दे को भेजा है, और अनेक जवेर ऐसे श्रद्धा विश्वास भक्ति जतन करी पूरा अन्य योनियों में से इकट्ठा करके, पुण्य इकट्ठा करके ऐसे विवेक दे के भेजे हैं। तमें लाव्या छो आनी वार, इस समय में तुमको लेके आए हे परमात्मा के अंग, हे मनुष्यों, इस चीज को ध्यान में रखो। इस तरह से पुराना किरंतन अर्थात पुराण ग्रंथों में, अन्य शास्त्रों में जो सार बताया हुआ है, ये पुराना किरंतन में और रख करके हमारा जो है, अगर इतनी बात को जानने के लिए शास्त्र में जाएंगे तो शास्त्र तो गोरख धंधा है, बहुत पढ़ने और मनन करने पर निकल सकता है। धनी ने डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ दिया कि पुराना किरंतन में इस तरह से शास्त्रों का सार रख दिया है, और बीच बीच में तारतम्य अर्थ उसी शास्त्रों में करते हैं। तो आगे कहते हैं सत बोहरिने सत ग्रह जो राख जो रूढ़ी प्रकार, आनी भो में रखे भूलता पचे सेठ तनो व्यवहार। हे मनुष्य, अब आपको क्या करना है? बोहरिने का अर्थ होता है खरीदारी करना, बिजनेस करना। तो बिजनेस शब्द आते ही कैपिटल चाहिए, धन चाहिए, एक मूल धन चाहिए। तो सत्ता बोहरिने, सत्य को खरीदने के लिए, सत्य को व्यापार करने के लिए आप यहाँ पर आए हो सत्य धन लेकर के। वो सत्य धन क्या है तुम्हारे अंदर? परमात्मा के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के ऊपर भक्ति, परमात्मा के प्रति प्रेम, ऐसे खजाना तुम्हारे पास है। और उसको तौलने के लिए तराजू के रूप में विवेक और बुद्धि जो है वो दे के भेजा हुआ है। अब इसे तुम क्या करना है? तुम्हें बोहरिने व्यापार करना है। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात को समझाई। बंजारे हे व्यापारी, तो यहाँ पर भी सत बोहरिने, सतग्रह जो, सत्य के व्यापार करो, सत्य को ग्रहण करो, और तुम्हें सत्य चीज दिया हुआ है, खजाना दिया है। राख जो रूढ़ी प्रकार, अच्छी तरह से इस चीज को संभालो, क्योंकि अब इतनी बढ़िया धन है कि बस प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है। प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वृथा का निगम रे पामी पदार्थाचार, उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीदार, श्रेष्ठ कुली श्रीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शेठे तमने सारी सनंदे, परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हमने शास्त्रीय चार पदार्थ के विषय में भी सुना, और तारतम्य चार पदार्थ उसके विषय में भी हमने सुना। अब मामति प्राणनाथ जी पुराना किरंतन प्रकरण 125